जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, उससे पहले कई लोगों ने उसको निर्दोष साबित किया है, खुद अपनी जुबान से। खुद पकड़वाने वाले ने भी निर्दोष बताया उसको। जिसने पकड़वाया था, पकड़वाने वाले को तो आप जानते हैं, कौन भूल सकता है? उसी का प्रिय चेला, यीशु के पास बैठने वाला था, उसी का तो था वो चेला, यहूदा इस्करियोती, राइट हैंड, जिसको राइट बोलते हैं, ये मेरा राइट हैंड है। इतने उसके ऊपर दोष लगाए गए और बहुत सा सताव और पीड़ा उनके ऊपर आया। कितना मारा गया, कूटा गया, थूका गया, मुंह पे कांटों का ताज गूंथ के, ऐसी बड़ी बड़ी जिनके अंदर कांटे, वो ताज उसके पहना के ऐसे धकेला गया अंदर। घोड़े चाबुक मारे गए हैं। जिस टाइम वो पकड़ना नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं था, उस समय रात को उसको पकड़ के लेके आए। हमारे प्रभु ने सब कुछ क्यों सहा? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम हर चीजों को सह लेता है। जितने भी दोष लगाए, एक भी उनमें कोई सच्चा दोष नहीं था। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, मतलब क्या, इसने तो यूं ही पकड़वा दिया था धन के लालच में, 30 चांदी के सिक्कों के लालच में चालाकी करता था, ये चोरी करता था उस थैली में से जिसमें दान आता था। और रहता किसके साथ था? यीशु मसीह के साथ। उस टाइम वो थैली में से निकालता था और उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के, जो एक दास की कीमत होती है पकड़वाने की, यानी कि कोई व्यक्ति बेचा जाता तो 30 चांदी के सिक्के दिए जाते थे। एक दास की कीमत में यीशु मसीह को उसी के खुद चेले ने, जिस पे भरोसा यीशु करता है और पास में रखता है और हर चीज में उसको सहभागी बनाता है, उसी व्यक्ति ने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु का सौदा कर दिया, सिर्फ पकड़वाने के लिए। उसे नहीं पता था एक रात रखेंगे, 2 रात जेल में छोड़ देंगे। उसको इस बात का अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होने वाला। वो तो बस लालच में आ गया। देखिए शैतान कैसे काम करता है। चोर था, इसलिए पैसे के कारण वो उलझ गया। लालची व्यक्ति, लालच के कारण शैतान उसको फंसा देता है। झूठे व्यक्ति को 4 बार झूठ बुलवा के फंसा देता है। और कहा, मैंने निर्दोष को, किसको? निर्दोष को। यहूदा जानता है कि मैं जिसको पकड़वा रहा हूं वो निर्दोष है। उसने वो चांदी के सिक्के वहीं फेंक दिए, वो चांदी के सिक्के भी इसके पास नहीं रहे। झूठ का धन, चोरी का धन कभी भी पास में नहीं रहता है। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो पिलातुस राजा के पास जब यीशु मसीह को लेकर गए, उसने देखा उसकी बातों से और सवाल किए। यीशु चुप है वहां पे, कोई भी ऑब्जेक्शन यीशु मसीह नहीं उठा रहा है, क्योंकि वो अपने क्रूस के सफर में किसी भी रुकावट को आने नहीं देना चाहता। उसे तो क्रूस पे जाना है। वहां पे पिलातुस राजा सारे सवाल जवाब करता है और उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाता। भाई तुम ले तो आए, ये तो मान लीजिए कोई छोटी मोटी सजा दे, उसका भी इसके अंदर कोई दोष नहीं पा रहा हो। तुम तो क्रूस की बात कर रहे हो, मैं तो कोई इसके अंदर दोष नहीं पा रहा। पकड़वाने वाला निर्दोष बता रहा है, जिसके हाथ में क्रूस देने की अधिकार है वो निर्दोष बता रहा है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। उसकी पत्नी भी यीशु को निर्दोष देख रही है स्वप्न में, कि ये धर्मी व्यक्ति, धर्मी का मतलब सीधा, सच्चा और पवित्र, वो व्यक्ति धर्मी कहलाता है, क्योंकि वो पूरा रात स्वप्न देख रही है यीशु के बारे में और देख रही है कि एक निर्दोष को क्रूस पर, मेरा पति उसको सजा देके
क्या कर रहा है, चढ़ा रहा है। इसलिए अपने पति को वो बोलती है, वहां तक न्याय की गद्दी तक आ गई, चुपचाप उसको कह रही है कि मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूं और मैंने एक निर्दोष को तुझे सजा देते हुए देखा है, क्योंकि ये सच्चा, सीधा और पवित्र है। हालेलुया। लेकिन जो योजना प्रभु की उसे रोकने वाला कोई नहीं। क्रूस पे तो वो जाना है, क्योंकि उसको प्रकट करना है कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं। हालेलुया। आप लोगों से, हमसे प्रभु कितना प्रेम करता है, वो क्रूस ही हमें बताता है कि मेरे पापों के लिए यीशु क्रूस पर गया और आज मैं उसके लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र है। हर एक आदमी को गलती के बाद एहसास होता है, लेकिन धन्य वे व्यक्ति जो पतरस की तरह रोकर माफी मांग लेते हैं और उनको सभी को क्रूस पे क्या कह दिया, क्षमा कर दे पिता को। हालेलुया। ये है प्रेम जो प्रभु यीशु ने पूरे जगत के लोगों को अपने उससे सब कुछ सह के और क्षमा करके अपने प्रेम को प्रकट किया। और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। हाँ। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। यीशु के अंदर कोई दोष नहीं है। दो चोर जो यीशु के इधर और इधर लटकाए गए थे, वो दोनों चोरों ने तो जघन्य अपराध किए हैं, उस क्रूस की सजा पाने के योग्य हैं। लेकिन उनमें से एक चोर तो यीशु को चैलेंज करता है कि यदि तू ऐसा परमेश्वर का बेटा है तो आप भी उतर के नीचे बच और हमें भी बचा। लेकिन दूसरा व्यक्ति समझ चुका था कि ये कौन है। उसने उसको कहा कि हम तो ठीक सजा पा रहे हैं, हमारा तो कसूर है, हमने तो जघन्य अपराध किए, लेकिन इसके अंदर तो कोई भी दोष दिखता नहीं है। ये वो चौथा आदमी है जो यीशु को उसके बगल में लटका हुआ एक कुकर्मी आदमी, एक डाकू, एक चोर, जो कह रहा है कि ये तो निर्दोष है। एक व्यक्ति ने, धनवान व्यक्ति ने उसकी लौट को मारा और उस धनवान व्यक्ति जो धर्मी व्यक्ति भी, यीशु का विश्वास करने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला धनी आदमी था, और उसने उस लोथ को राजा से मांग के और एक अलग कब्र नहीं बनवाई। इससे ये प्रकट होता है कि हमारा प्रभु जब वो डेड बॉडी हो गया, उसकी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंप दी गई, तो वो डेड बॉडी भी उन धनवानों के साथ, उन धर्मी व्यक्तियों के साथ उसको गिना गया। मरने के बाद भी वो क्या है, निर्दोष ही था, कि वो सारी चीजों में हमारी तरह परखा गया तो भी निष्पाप नहीं।